ग्रह जो होते हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आपने ये देखा 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये बुध सबसे नजदीक है, तो ये बुध सबसे पहले अपना चक्कर लगा लेता है, ये 88 दिन में लगाता है। और ये देखिए वरुण ग्रह सबसे दूर है, तो ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है चक्कर लगाने में। क्यों? इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। यह 164.8 वर्ष लेता है। तो ये ग्रह के चक्कर सब अपने अपने मार्ग पर लगाते हैं। अब कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। जैसे आपने देखा ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा था। कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, और जब ग्रह के चक्कर लगाते हैं तो सूर्य के भी लगाएंगे। तो ग्रहों के चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। ये उपग्रह अपने ग्रह का चक्कर लगाते ही नहीं कि जिसका पाए उसका चक्कर लगाए। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा जो है यह किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी का। और पृथ्वी सूर्य का लगाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो ग्रहों की संख्या 8 है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसको आप जानते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, और बृहस्पति के 69, वेरी गुड, शनि के 62, अरुण के 27। अभी ये संख्या है। पहले सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के थे, बाद में फिर खोजा गया तो बृहस्पति के 69 हो गए हैं। यह संख्या संभव है कि और बढ़े, लेकिन फिलहाल सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति। अब अगला आपको हमें बताना है क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या है इसको आप समझिए। ग्रहों में से मान लीजिए कोई टुकड़ा टूट गया, तो वह भी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। ग्रहों से टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और वह भी क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। और ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह। अब अगला देखिए लिखा है उल्का पिंड व उल्काश, मेटोरॉइड्स कहते हैं अंग्रेजी में। क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि उल्का पिंड व उल्काश क्या है, जिसको हम मेटोरॉइड्स कहते हैं। ये धूल व गैस से बने हुए छोटे पिंड होते हैं। धूल व गैस से बने हुए छोटे पिंड होते हैं। ये भी चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, लेकिन कभी कभी चक्कर लगाते लगाते ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे प्रवेश करते हैं तो घर्षण होने लगता है। अब यूं समझ लीजिए आप कि जैसे कोई जानवर चल रहा है और उसमें कोई दूसरा जानवर आता है तो क्या उससे टकराने लगता है। तो ये जो होते हैं धूल व गैस से निर्मित पिंड जो होते हैं, यह जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और इन्हीं जल जाते हैं। जब जल के वो नष्ट हो गए तो अजोरा उजाला आने लगता है, अजोर जिसको आप लोग कहते हैं। तो वही उजाला जो आता है उसको हम कहते हैं उल्काश। उल्काश क्या है समझ गए? यानी आप ये समझिए कि धूल व गैस से निर्मित जो छोटे पिंड होते हैं, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जल जाते हैं। जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं उल्काश। और यदि मान लीजिए पूरा नहीं जल पाए तो कुछ बच जाएगा, वो बच करके पृथ्वी से आके टकराते हैं, तो उसको जो टकराता है पिंड बचा हुआ उसको कहते हैं उल्का पिंड। आप समझ गए उल्का पिंड क्या है? यानी जब घर्षण के कारण उसमें आग लग जाए तब वो कहलाता है उल्काश। और जब कुछ बच गया और आकर के पृथ्वी से टकराया तो वो कहलाता है उल्का पिंड। अब अगला होता है पुच्छर तारा। यहाँ लय चाहिए, हमने तय लिख दिया है पुच्छर तारा। पुच्छर माने पूंछ, माने पुछिया वाला तारा। ऐसा तरह जिसको पूंछ निकला हो, जैसे होती है ना गाय भैंस को। पुच्छर तारा क्या है? आपको जब मैं ग्रह पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, हमने आपको ये कुइपर मेखला के बारे में, यानी सौर मंडल में
वरुण के पार असंख्य पिंड घूम रहे हैं, असंख्य पिंड घूम रहे हैं। संभव है कि भविष्य में वहां कोई ग्रह मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो जो घूम रहे हैं उसमें से कुछ पिंड होते हैं जो बर्फ के बने होते हैं। तो आप जानिए, चट्टान, धूल, गैस व बर्फ से बने जो पिंड होते हैं, जब वह पिंड सूर्य के नजदीक जाते हैं, सूर्य के नजदीक जाते हैं, तो क्या होता है? जब सूर्य के नजदीक जाते हैं तो बर्फ है तो पिघलेगा, भाप बनेगा। आपने वायुमंडल में कभी कभी देखा होगा कि बहुत ऊंचे जहाज जाता है, पिछवा सफेद सफेद धुआं निकलता है, आप लोग कहते हैं गूंगी जहाज है। वो गूंगी जहाज नहीं है, वो इसी से रिलेटेड है। कैसे भी बता रहे हैं। तो जब ये बर्फ, गैस, धूल व चट्टान से बने हुए टुकड़े सूर्य के निकट जाते हैं, तो सूर्य के निकट जाएंगे तो गर्म होंगे, तो भाप बनेगा। वही भपवा धुआं बन के निकलता है। जैसे जाड़े में आपने देखा होगा, ऐसे करेंगे तो भाप बन जाता है। वही समझिए कि वहां होता वो जो है उसमें से भाप निकली, तो भपवा वो पिछवा से दिखाई देता है, जिसको हम समझते हैं पूंछ है, और जलता है, सूर्य की तरफ मुंह होता है, तो हमको लगता है कि कोई तारा जल रहा है जिसकी पूंछ निकली है। तो पूंछ क्या है? भाप है, उसको पूंछ आप नहीं समझेंगे, ठीक है। तो जब उसका मुंह हमेशा सूर्य की तरफ होगा, पूंछ पृथ्वी की तरफ होगी, तो वही जब क्या होता है, गर्म होकर के आग उसमें लग जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पुच्छर तारा या पूंछ वाला तारा। और ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऐसे पृथ्वी को गिरने लगेगा, तो लोग कहते हैं तारा टूट रहा है, मनौती मानो पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ये सब प्राकृतिक घटना है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया ये तीनों क्या है? फिर से समरी बना दें। उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं। ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उल्का पिंड क्या है? तो धूल गैस से निर्मित पिंड है। जब ये पिंड सूर्य के निकट जाते हैं तो उसमें वो जल जाते हैं, आग लग जाती है। आग लगने सूर्य के निकट नहीं जाते हैं, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण आग लग जाती है और हमको प्रकाश दिखाई देता है। उसी को हम कहते हैं उल्काश। और वही प्रकाश जब हुआ और टूट गया, तो अगर टूटा हुआ चीज नीचे आके पृथ्वी पर गिरे तो हम उसको कहते हैं उल्का पिंड। और पुच्छर तारा क्या है? तो ये चट्टान, धूल, गैस व बर्फ से बने पिंड होते हैं। जब सूर्य के निकट जाते हैं तो आग लग जाती है। आग वाला हिस्सा सूर्य की तरफ होता है, वाष्प वाला हिस्सा दूसरी तरफ होता है, तो हमको लगता है कोई पूंछ वाला तारा है और इसे हम कहते हैं पुच्छर तारा। क्लियर हो गया?